हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4। चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ आईएमपी फार्मूले भाई बता है करना पड़ेगा, क्योंकि इस आईएमपी फार्मूले से ही आपका काम चलेगा। तो फर्स्ट आईएमपी फार्मूला है आपका, क्या है? I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। ठीक है, इस चार्ज का यूनिट होता है, क्या होता है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, और टाइम का होता है सेकेंड। ठीक है, सेकेंड बात करें तो सेकेंड है आपकी पीडी इजी वी इंटू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। सेकेंड है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ है क्या? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, सेकेंड है आपका पावर। थर्ड है, फोर्थ है पावर का। पावर का फॉर्मूला क्या है भाई सब? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। फिर है हीट का फॉर्मूला। ठीक है, तो हीट के फॉर्मूले की क्या है? हीट का, तो हीट का फॉर्मूला क्या है भाई सब बताओ? तो हीट का फॉर्मूला जो है वो, ठीक है, तो ये है। ये फार्मूले अगर आपने याद कर दिए तो भाई साहब आपकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स वो झिंगालाला होंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये जो है न्यूमेरिकल्स आपको याद रखना पड़ेगा, और भाई साहब इसके बिना आपका गुजारा भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बिना आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की रोटी पकने भी वाली नहीं है। तो इसके लिए दिस फार्मूले वाज वेरी आईएमपी। ठीक है, वेरी आईएमपी। ये कैसे है? वेरी आईएमपी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में क्या दिया गया है? फर्स्ट न्यूमेरिकल्स आप पढ़ो, आपके स्क्रीन पे दिया गया है। ठीक है, या फिर आपके किताब में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या, ये क्या कहता है कि फर्स्ट न्यूमेरिकल से ये बोलता है कि ये आपके पास एक 6 मीटर की वायर है, वो किसकी है? अलॉय की है। ठीक है, और वो जो है नाइक्रोम्स इज अ शेप। ठीक है, उसका नाइक्रोम जैसा शेप है। और ठीक है, पहले क्या बोला है? 6 मीटर का वायर है। ठीक है, 6 मीटर का वायर है, मान लो ये 6 मीटर का वायर है। फिर क्या बोलता है? वो नाइक्रोम जैसा है। ठीक है, और फिर क्या बोलता है? वो कॉइल है। कॉइल है। कॉइल कैसी होती है भाई साहब? इस तरीके की होती है। क्लियर है? और इसे भी अपन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन? इसे ये करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्किट निकालता हूँ। वो वाला सर्किट नहीं, मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है, इधर अलग सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये 6 मीटर का क्या है? इसकी 6 मीटर इसकी क्या है? 6 मीटर इसकी क्या है? लॉन्ग वायर है। 6 मीटर इसका वायर है, और ये किसका बना है? अलॉय का बना है। अलॉय और नाइक्रोम का बना है। इसका बना है अलॉय और नाइक्रोम का बना है। ठीक है, और इसका जो coil and heat given for producing heat, it has a resistance in 22 ohm। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 22 ओहम है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? तो भाई साहब इसका रेजिस्टेंस है 22 ओहम। समझ में आया यहां तक? अरे बोलो, अरे पक्का, अरे क्लियर, अरे दिख ही नहीं रहा है इसमें तो। 1 मिनट, ये दिख नहीं रहा है ना? ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो ये क्या है? 22 ओम का ये है। ठीक है, और अब क्या बोल रहा है कि अब ये बोल रहा है कि कैन वी गेट मोर हाफ इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप इनटू कॉइल। तो अब ये बोल रहा है इस ओरिजिनल शेप का हाफ कर दो। इस ओरिजिनल शेप का क्या कर दो? हाफ कर दो, यानी इसको बीच से काटो। इसको क्या करना है? इस ओरिजिनल पार्ट जो है, ओरिजिनल लेंथ जो है, इसको कट करो बीच से। अगर मुझे बताओ, इसको अगर अपन बीच से कट करेंगे, अगर बीच से कट करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 6 का आधा कितना होगा सर जी? 3 होगा।
3 मीटर होगा। और 22 का आधा कितना होगा? अरे बोलो कितना होगा? 22 का आधा सर 11 होगा, 11 होगा। ठीक है भाई, सही है। ठीक है, तो इतना होगा, समझ में आया। और फिर क्या बोल रहा है? फॉर गेटिंग एनर्जी द टू इंस द वायर कनेक्टेड इन सोर्स विद द पोटेंशियल डिफरेंस इज द 220 वोल्ट। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 220 है। इतना है 220 वोल्ट का है। ठीक है, इतना किसका है? इसका क्या है? 220 का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है एक्चुअली में आपकी किताब में ये सवाल दिया गया है, लेकिन अगर आप मेरे स्टेप से फॉलो करते हो तो मार्क कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आप किताब से करोगे तो गिचमिड़ कालवा है। ठीक है, इसके लिए अपन का ट्रिक फॉलो करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई साहब इस रजिस्टर को कहते हैं अपन साफ, क्योंकि यही हुआ है गंदा, इसी कारण बोर्ड होता है बहुत ही। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट लिखेंगे अपन गिवन। तो गिवन में अपन को क्या क्या दिया गया है? गिवन में अपन को दिया गया है लेंथ, लिखना यहाँ पे फॉर लेंथ, फॉर 6 मीटर लेंथ। ठीक है, 6 मीटर लेंथ दी गई है। फिर और क्या दिया गया है? इतना 22 मीटर ओहम। ठीक है, इसे अपन ओहम बोलते हैं, ये ओहम का सिंबल है। समझ में आया भाई साहब? ये ओहम का सिंबल है। फिर यहाँ पे अपन इसका आधा किया तो कितना होगा? 3 मीटर लेंथ होगी। कितनी होगी? 3 मीटर लेंथ होगी। यहाँ पे कितना होगा? 11 ओहम होगा। ठीक है, फिर है वोल्टेज। वोल्टेज कितना होगा भाई साहब बताओ? वोल्टेज कितना होगा? अरे वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज 220 का झटका दूंगा तुम्हें, वोल्ट से 220 का झटका। ठीक है, 220 होगा। अब यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो हाय या ना बोलो, तुम्हारी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम नहीं भाई साहब, तुम्हारी कसम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड फाइंड क्या करना है आपको? पावर। पावर को आपको फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? पावर को फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है इसका? फार्मूला है सर, इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे अपन को जगह नहीं पड़ती, इसके लिए अपन इसे ए से, फिर ए से, फिर ए से, फिर ए से, फिर ए से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है क्या कैमरे में? हाँ जी दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे अपन। सॉल्यूशन में अपन इधर केस नंबर 1 लिखेंगे। केस नंबर 1 में अपन इधर क्या करेंगे? केस नंबर 1 में इधर अपन फर्स्ट यहाँ पे देखिए, अच्छे तरीके से देखिए सज्जनों, प्रिय सज्जनों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 6 मीटर लेंथ, और 6 मीटर लेंथ की 22, यहाँ पे 22 क्या है? ओ हमें तो अपन बस किसको सॉल्व करेंगे? किसको सॉल्व करेंगे? तुमको सॉल्व करेंगे? नहीं, फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के देखो अच्छे तरीके से देखा, मैं सब बताने वाला हूँ, किधर से कैसे किस तरीके से किस तरीके से आया है सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, उसका गाँव नाम, इसका गर्लफ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फर्स्ट 6 मीटर लेंथ है। ठीक है, तो इसका अपन पहले 6 मीटर का सॉल्व करते हैं। तो केस नंबर 1 क्या है? फॉर। ठीक है, क्या है इधर? फॉर क्या है? फॉर 6 मीटर लेंथ। ठीक है, अपन 6 मीटर लेंथ और कॉइल बोलते हैं। ठीक है, अपन कॉइल
क्लियर है कॉइल। अब मुझे बताओ, अब इस फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करेंगे, इसके इस फार्मूले के हिसाब से, ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको पावर दिया है क्या, दिया है क्या, नहीं, तो पावर नहीं दिया गया है तो ये P जो है एज इट इज लिखेंगे, लिखा P। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या है, V स्क्वायर है, ठीक है, V स्क्वायर है, वोल्टेज दिया गया है, कितना वोल्टेज दिया गया है, 220 का झटका। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ब्रैकेट करना है। क्यों ब्रैकेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्वायर दिया गया है, इसके कारण लिखना है। क्लियर है। अरे बोलो, तो यहाँ पे क्या करना, 220 लिखना। क्यों 220, क्योंकि वोल्टेज 220 का है, इसके कारण, ठीक है। तो इसको अपन 220 लिखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अपन पेन जो है वो चेंज करते हैं। भाई पेन किधर गए हो, इधर को पेन किसने लिया, एक मिनट भाई साहब। एक मिनट भाई साहब, एक सेकेंड। ठीक है, जान दो, इसी से खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे कितना है वो, क्लियर। तो यहाँ पे भाई साहब कितना लिखेंगे, वोल्टेज कितना है, अरे बोलो वोल्टेज कितना है, अरे बोलो वोल्टेज कितना है, अरे बोलो वोल्टेज कितना है, 220। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे अपन इधर, 220। ठीक है, इधर इधर का जो लिखा है, इधर का इधर छापने का। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे आर है, आर मतलब क्या है, अरे बोलो आर है, तो आर मतलब कितना है, यहाँ पे आर मतलब क्या है, इधर आर मतलब सर जी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, रेजिस्टेंस मतलब ये जो है ना, जो अपन ने बताया था उसे ओहम से किया जाता है। तो कितना है फर्स्ट केस में ओहम, सर जी इसमें तो 22 है, तो यहाँ पे एज इट इज 22 चिपका दीजिए। ठीक है, चिपका दिया। अब आप क्या करिए, इस पी को, इसको अच्छी तरीके से अरेंज कीजिए। अरेंज ऐसे करेंगे दोस्तों, क्यों यहाँ पे दो दो, देखिए यहाँ पे दो दो बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दो दो बार है, इसके कारण अपन ऐसे लिखते हैं ना। अगर मैथ में देखो मान लो 5 टाइम्स 5 है, ठीक है, 1 5, फिर इस तरीके से होगा अगर आंसर, एक तरीके से 5, दूसरा 5, दूसरा 5, ऐसे ऐसे। तो अपन गणित मैथ में ऐसे नहीं लिखते, अपन क्या करते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। अगर मान लो 3 बार मैथ 5 है तो अपन इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे समझ में कि हाँ भाई इसके अगर 3 पार्ट है तो ये से ही इधर क्या है, ऐसे इसके अंदर 220 है। ठीक है, तो इस तरीके के अरेंज करेंगे। और जब अरेंज करने की बात आ जाए तो सब कुछ खरड़ने का, उसकी सब निकालने की, उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसके कितने गर्लफ्रेंड है, कितने अफेयर्स है, सब कुछ निकालने के। तो यहाँ पे कितने अफेयर्स है उसके, बोलो कितने अफेयर्स है, 2 अफेयर है। इसके कितने बॉयफ्रेंड है, 2 है। सर हमको तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक है भाई, तुम सदा सिंगल रहो। सर नहीं, हम डिसलाइक करेंगे। एक है भाई साहब, तो यहाँ पे क्या हो गए 220, ठीक है, इंटू यहाँ पे 220। ठीक है, क्लियर है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो इधर 22 है, तो 22 इधर का इधर चिपका लो, 22। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे 200, ये कट होगा। ठीक है, कट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 22 × 22, यहाँ पे कितना आएगा, वो 10। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। समझ में आया। अरे बोलो अब कैसे आया, ये बचा, ये पढ़ाने के लिए आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक क्लियर है भाई सब, केस नंबर 1। अब देखिए इसका आंसर क्या आया, फिर इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर कितना आया, तो इसका आंसर आया आपका P = 220 2200 वाट। ठीक है, इसका आंसर क्या आया भाई साहब, 2200 वाट। ये इसका आंसर आया फर्स्ट केस का। ठीक है, यानी कि ये इतना इसका आंसर आया। ठीक है, क्लियर है। बोलो केस नंबर 1 क्लियर, केस नंबर 1 क्लियर।
क्लियर है? केस नंबर वन क्लियर हुआ। अब केस नंबर टू की बात करें। अब केस नंबर टू में देखो, मुझे बताओ केस नंबर टू में, अब मुझे बताओ केस नंबर टू में हमें कितनी को, केस नंबर टू, ठीक है, अब केस नंबर टू में हमें कितनी ये दिए गई है कॉइल, तो भाई इसका आधा, मतलब फॉर 3 मीटर कॉइल, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले पी चिपकाना है, ठीक है, इस तरीके का पी चिपकाना है, पी चिपकाना है इधर, ठीक है। पी फॉर नॉट पड़ोसी, पी फॉर आवर, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? अरे बोलो सोच, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बाद में भाई साहब, यहाँ पे क्या होगा 220, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज कितना है 220 का है, और पहले यहाँ पे क्या है V है, ठीक है। पहले इस फार्मूले के अनुसार कितना है V स्क्वायर है, ठीक है। इसके लिए अपन इधर क्या लिखेंगे V स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 11 ओम है, ठीक है, 11 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा 11 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे बताओ इसको क्या करना है, अरेंज करो, ठीक है, अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे कितना होगा 11, ठीक है। अब इसको अरेंज किया तो इसका क्या होगा 11 बन जा 11, और यहाँ पे कितना आएगा फिर से 20 आएगा, क्लियर है। इधर कितना आएगा 20 आएगा, और 20 आने के बाद यहाँ पे कितना हुआ P इज इक्वल टू 4400, ठीक है। ये वाट में आंसर आएगा। तो आंसर कितना आया भाई साहब आपका, कितना आया 4400, इतना आपका आंसर आया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आया? अब इसकी सब कुछ पता चला आपको किस तरीके से लिखा, ठीक है, पता चला, क्लियर है। सबसे पहले अपन ने इस फार्मूले के हिसाब से लिख दिया, पहले पावर का पी चिपका दिया, V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का इधर वोल्टेज लिख दिया, इधर स्क्वायर लिख दिया, फिर इधर का अपन इधर ने अरेंज किया, 2 लिख दिया क्योंकि इधर 2 है इसके लिए, इधर 2 लिख दिया। यहाँ पे 22 से एक आंसर हुआ, ये आंसर आया, इस तरीके से लैप आए। क्लियर है? अरे बोलो, अरे सोचो, अरे पक्का, अरे हाँ या ना बोलो, क्लियर, अरे पक्का, जी सर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे गिवन लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन में आपको क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे कि एक सेल है, ठीक है, और सेल इज कनेक्टेड टू 9 ohm resistance becomes of which heat of 400 joule is produced per second due to current flow through, or obtain the potential difference applied across the resistance। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा गया है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे गिवन डेटा में क्या क्या दिया गया है। तो आपको गिवन डेटा में यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है बेटा जी, क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है रेजिस्टेंस, कितना दिया गया है, तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे 9 वोल्ट दिया गया है। तो रेजिस्टेंस इस आपको कितना दिया गया है, रेजिस्टेंस वो आपको 9 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है आपको 9 ओम, क्लियर है, रेजिस्टेंस 9 ओम। फिर आपको पावर दी गई है, पावर कितनी दी गई है, वो है आपकी 400 वाट, 400 वाट को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है आपको, तो टू फाइंड करना है आपको वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है, वोल्टेज फाइंड करना है। फार्मूला कौन सा है आपको, फार्मूला दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, फार्मूले कौन सा यूज करना है, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R, ये फार्मूला यूज करना है, क्लियर है। तो अब
ये फार्मूला यूज करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा भाई साहब, तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इस फार्मूले के अनुसार आपको पावर दिया गया है, पावर कितना दिया गया है 400, तो इस P की जगह क्या लिखेंगे 400, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर दिया गया है, इसके कारण अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 400। आपको वोल्टेज दिया गया है क्या, नहीं, वोल्टेज क्या करना है आपको फाइंड करना है, तो यहाँ इसके लिए कारण अपन यहाँ पे क्या करेंगे वी स्क्वायर को वी स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। आपको रेजिस्टेंस दिया गया है क्या, हाँ जी रेजिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, रेजिस्टेंस आपको 9 वोल्ट दिया गया है, तो 9 ओम दिया गया है, तो 9 ओम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे बताओ वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 9 कितना होगा यहाँ पे, अरे बोलो, तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तो कितना होगा बताओ कितना होगा, तो यहाँ पे जो है वो इतना होगा, ठीक है, तो 3600 इतना होगा। अब इसको अपन ऐसे करेंगे, ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू अपन इसको स्क्वायर अपन इसको जो है इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो है बेटा जी, ठीक है, अब क्या होगा बताओ मुझे क्या होगा, अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर बेटा जी आएगा आपका v इज इक्वल टू, दिस इज द योर आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो ये अपन ने किस फार्मूले से निकाला, ये अपन ने निकाला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इस पावर के फार्मूले से अपन ने इस फॉर्मूले के हिसाब से अपन ने निकाल दिया। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखना है आपको, आपको यहाँ पे लिखना है क्या, द पोटेंशियल, और यहाँ पे आपको लिखना है कि द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर लिखेंगे तो भी चलेंगे, तो क्या लिखना है आपको यहाँ पे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अप्लाई अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज द, इतना जो है आयम, तो ये लिखना है। क्लियर है यहाँ तक, अरे सोचो पक्का, अरे हाँ या ना बोलो, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है आपको स्त्री का दिया गया है, नॉट स्त्री विस्त्री, ठीक है, जो, ठीक है, तो चलिए, दिल दिया है जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है जो अपन इस्त्री यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इस्त्री जो यूज करते हैं, तो इसका पावर जो दिया गया है, अगर मान लो अपन ने इसको हाई टेम्परेचर पे किया, तो अगर हाई टेम्परेचर दिया गया है इतना यहाँ पे, तो हाई टेम्परेचर कितना गया है, तो हाई टेम्परेचर आपको दिया गया है यहाँ पे 1100, ठीक है, वोल्ट। तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे फाइंड करना है I1 R1, ठीक है। फिर अगर वही, अगर देना स्त्री जिसको अपन कम में ज्यादा कर सकते हैं, अगर मान लो मैंने हाई टेम्परेचर पे किया तो कितना, अगर हाई टेम्परेचर किया तो इतना किया, अगर मैंने लो किया, मान लो लो टेम्परेचर किया तो लो टेम्परेचर पे कितना करेगा, तो मैंने मान लो 330 वोल्ट इतना कम किया, तो मुझे यहाँ पे क्या हो लिखना पड़ेगा R2 अपॉन R2 I2 R2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वोल्टेज कितना दिया गया है इस क्वेश्चन में भाई साहब, तो वोल्टेज आपको पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज दिया गया है, कितना है दो वोल्टेज, तो 220 का वोल्टेज है, ठीक है, तो ये है। तो आपको फाइंड क्या करना है, इसमें आपको करंट फाइंड करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करना है चलो देखते हैं,
ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। इसको क्या करेंगे अपन, रप करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टाइप फिश करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, गिवन डाटा। गिवन, गिवन में क्या क्या दिया गया है आपको, गिवन में क्या क्या दिया गया है आपको बताओ मुझे। रेजिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है रेजिस्टेंस, अब बताओ यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है। तो सबसे P1 क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, P1। ठीक है, तो P1 फर्स्ट, P1 क्या दिया गया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इतना दिया गया है। P2 कितना दिया गया है, तो 300। ठीक है, मतलब अगर मैंने हाई टेम्परेचर पे किया तो कितना होगा, 1100 इतना। अगर मैंने कम किया तो कितना होगा, 330। ठीक है, 330 इतना किया, तो इतना मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, या फिर क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अरे बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब आपको वोल्टेज दिया गया है। वोल्टेज कितना दिया गया है, तो 220 वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टू फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या क्या करना है, टू फाइंड। तो फाइंड करना है आपको यहाँ पे I1 I2। ठीक है, I1 I2 फिर R1 R2, तो ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पे मुझे बताओ फार्मूले कौन से लगेंगे, फार्मूले कौन कौन से लगेंगे, तो फार्मूले दो लगेंगे। कौन से, P इज इक्वल टू VI, और वोहम का फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR। तो ये फार्मूले लगेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन चलिए देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बड़ा है, इसके लिए अपन इस तरीके का कुछ करते हैं। ठीक है, बाद में करते हैं। तो देखिए अब अपन सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट केस में आपको ये फार्मूला यूज करना है। कौन सा, ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो इस फार्मूला यूज करना है, तो पहले ये फार्मूला लिख दो। ठीक है, लिख दिया। अब इस फार्मूले के अनुसार मुझे बताओ आपको P1 कितना दिया गया है, P1 कितना दिया गया है वो लिखना है। तो I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V आएगा। ठीक है, ठीक है, P1 अपॉन V आएगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ I1 इज इक्वल टू, आपको P1 कितना दिया गया है, 1100। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर सेकेंड वोल्टेज कितना दिया गया है, V कितना दिया गया है, V सर जी आपको 220 दिया गया है। तो 220 लिखिए यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल होगा, 5 आएगा। यहाँ पे ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना आया, अब यहाँ पे 1 I इज इक्वल टू 5 एम्पियर इतना आया। तो फर्स्ट करंट का वैल्यू कितना आया, 5 एम्पियर आया। सेकेंड बात करें तो सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR। मतलब इसको आपको क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 220, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, या करंट एम्पियर लिखेंगे, V लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए I है, I मीन्स क्या है, करंट। क्या है, करंट अपने फाइंड किया है, करंट कितना आया है, 5 आया है। इसके फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। आप कीर्तन कर रहे हो क्या, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 5, तो R1 आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, R1 रेजिस्टेंस दिया नहीं, इसके लिए R1। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, R1 इज इक्वल टू 220 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5, और यहाँ पे कितना आएगा, 44 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया फिर, रेजिस्टेंस जो है वो कितना आया, 44 आया। रेजिस्टेंस कितना आया, 44 ओहम आया। ठीक है, क्लियर है। ओहम देखिए इधर फिजिक्स है ये, मतलब साइंस में फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में ओहम अलग होता है, बायोलॉजी में अलग होता है। हाँ ठीक है,
अब केस 2 की बात करें तो केस 2 में क्या है भाई साहब, तो केस 2 में जो है आपको, केस 2 में आपको क्या किया गया है, सॉल्यूशन 2। अब आपको सॉल्यूशन 2, अब आपको देखो यहाँ पे क्या क्या आया है, आपको I1 की वैल्यू आई है और R1 की वैल्यू आई है, ठीक है। मतलब I1 और R1 की वैल्यू आई है, इसकी और इसकी वैल्यू आई है। अब इसको फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले कीजिए यही स्टेप शुरू। सबसे पहले फार्मूला कौन सा लिखा जाए, तो ये, फिर क्या किया जाए, वही स्टेप फॉलो। I2 इज इक्वल टू, I2 इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, कैंसर होगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा भाई साहब, इसका आंसर क्या आएगा, 1.5 एम्पियर इतना आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.5 आएगा। फिर वही यहाँ की बात करें तो दूसरी स्टेप जो है तो आप निकाल सकते हो क्या, ठीक है चलिए। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्टेप V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 220 इज इक्वल टू, फिर क्या है I करंट, तो करंट कितना दिया गया है आपको 1.5, फिर क्या है रेजिस्टेंस निकालना है, इसके लिए रेजिस्टेंस निकालना है, इसके लिए यहाँ पे R2। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, फिर R2 इज इक्वल टू, R2 इज इक्वल टू यहाँ पे 220 अपॉन 1.5, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, R2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा 200, ठीक है 200, क्लियर है 200, तो और 1.5, ठीक है। तो ये कैंसल होगा, कैंसल होगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 400, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, R2 इज इक्वल टू 400 अपॉन 3, तो यहाँ पे क्या आया आंसर, R2 इज इक्वल टू 146.67 ओहम, ये इसका आंसर आया। दिस इज द आंसर, क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। चलिए तो कितना आया, तो आपको बता दूं यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट पावर जो है पावर कितने है, ये पावर कितना है, पावर इज 1100, ठीक है। फिर करंट कितना आया 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना आया, रेजिस्टेंस किधर है, हाँ 44 ओम। और फिर सेकंड बात करी तो पावर आई यहाँ पे 1 पावर जो है यहाँ पे कितनी है, पावर 330 है, ठीक है 330 है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे करंट कितना है, तो करंट है आपका 1.5, और रेजिस्टेंस बात करें, रेजिस्टेंस है 146.67, ठीक है हो हम इतना है इसका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखा 1 2 3 4, गणपति बप्पा की जय जयकार। चलिए आगे पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13, क्वेश्चन नंबर 4। तो कहा गया है
ये जो इलेक्ट्रिकल टंगस्टन है, टंगस्टन आपने देखा है पिछले लेक्चर में, तो टंगस्टन बल्ब जो है वो कनेक्टेड है जो आपका घर का सर्किट का है उसमें, जो देखिए आपके घर में बल्ब होगा पीले कलर का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टंगस्टन बल्ब, ठीक है, ये कनेक्टेड है आपके होम सर्किट से। तो ये जो होम सप्लाई जो है वो कितना है, वो है आपका 220 वोल्ट का, ठीक है। और फिर आपको पूछा गया है कि डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन स्विच ऑन करंट, ओके, जो करंट है वो 0.45 एम्पियर इतना फ्लो हो रहा है बल्ब से, ठीक है, जो बल्ब है इसे 0.45 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे फिर पूछा गया है what must be power voltage of bulb, ठीक है, जो बल्ब है उसको कितनी पावर लग रही है, पावर जो है वो कितनी यूज हो रही है, तो आपको फाइंड करना है पावर। और जो if the keep of on 10 hours how many units in electricity become consumed, मतलब यहाँ पे पूछा गया है, आपको वोल्टेज दिया गया है, करंट दिया गया है, आपको वोल्टेज दिया गया पूछा है, और कितने 10 घंटे में वो जो बल्ब है, ठीक है, 10 घंटे में वो बल्ब कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है वो पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, गिवन, ठीक है। तो गिवन में क्या क्या दिया गया है भाई साहब यहाँ पे आपको, तो सबसे पहले आपको गिवन दिया गया है यहाँ पे वोल्टेज, ठीक है, तो वोल्टेज दिया गया है आपको यहाँ पे V इज इक्वल टू 220, ठीक है। फिर आपको करंट दिया गया है, करंट दिया गया है 0.45, ठीक है, एम्पियर। फिर दिया गया है आपको टाइम, टाइम कितना दिया गया है, तो 10 आवर्स, 10 घंटे दिया गया है। आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, ठीक है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो निकालना है। फार्मूला क्या दिया गया है आपको, फार्मूला दिया गया है आपको P इज इक्वल टू V टू I, ठीक है, P इज इक्वल टू VI, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है फार्मूला, तो फार्मूला क्या दिया गया है आपको, फार्मूला P इज इक्वल टू VI, ये फार्मूला है, ठीक है। और एक है क्या है, एनर्जी कंज्यूम, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है, P इंटू T, ये फार्मूला दिया गया है। तो कुछ नहीं, 2-3 स्टेप्स, तो चलिए सॉल्यूशन, सिंपल है सॉल्यूशन। तो मुझे अब बताओ, यहाँ पे आपको पावर दिया गया नहीं है, तो पावर क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस फार्मूले के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, P जो है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, P। अब यहाँ पे मुझे बताओ वोल्टेज कितना दिया गया है, वोल्टेज 220, तो यहाँ पे 220 लिखिए। फिर आपको कितना दिया गया है, फिर I मीन्स क्या होता है आपका, करंट होता है, करंट कितना दिया गया है आपको 0.45, ठीक है। फिर यहाँ पे, यहां से, ठीक है, क्लियर है। अब बात करें तो एक क्वेश्चन, देखिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सीक्रेट तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करते जब क्वेश्चन आप रीड करते हैं ना, तब आप जब आपको जो समझ में आया है वो वैल्यू आप गिवन करके लिखिए,
ठीक है, जो फार्मूला लगने वाला है वो उसी से ही होता है। अगर अब मान लो यहाँ पे क्या है आपको दिया गया है, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है आपको वोल्टेज दिया गया है, करंट दिया गया है, ठीक है, पावर पूछा गया है, मतलब यहाँ पे फार्मूला कौन सा आएगा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग में कॉमन सेंस के अनुसार P इज इक्वल टू वी आई, ये फार्मूला लिखा है, मतलब फाइंड करना है इसके हिसाब से, ठीक है। इस फार्मूले को आपको फॉलो करके चलना है, बाद में वैल्यू डालने का और आंसर आया, बस इतने ही स्टेप है, ज्यादा कुछ लंबी प्रोसेस नहीं है। क्लियर है, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ पे बात करें तो ये कितना आएगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितना आएगा, P इज इक्वल टू 99 वॉट, ठीक है, ये इतना इसका आंसर आएगा। तो दिस इज द आंसर, आप इसे मतलब आंसर नहीं बट तो इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपकी पावर मिल गई, ठीक है, आपको यहाँ पे पावर मिल गई, देखा सिंपल तरीके से, आपको यहाँ पे क्या मिल गई, पावर मिल गई, ठीक है। अब पावर मिल गई तो अब आपको क्या करना है, एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पे क्या है 99 वॉट है, इनटू क्या है यहाँ पे 10 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे लिखता हूं, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है आपकी तो देखिए एनर्जी, ठीक है, एनर्जी आपको कितनी दी गई है, तो एनर्जी दी गई है आपको 99 वॉट, टाइम कितना कर दिया गया है आपको 10 आवर्स। फिर आपको यहाँ पे बात करें कितना वाट आवर्स दिया गया है, कितना वाट आवर्स दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 990, ठीक है, 99 वाट आवर, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे 99 वाट, ओके 99, फिर यहाँ पे क्या होगा 99 अपॉन 1000 kWh, तो यहाँ पे क्या होगा एनर्जी इज इक्वल टू 0.99 kWh, ठीक है। मैच हो रहा है आपकी किताब से आंसर, हाँ जी इतना ही आ रहा है, क्लियर है, देखा सिंपल तरीके से, कोई डाउट यहाँ तक, अरे बोलो पक्का, यस और नो, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कितना ही इतने ही न्यूमेरिकल से ना कि यहाँ पे 4 ही, ठीक है ना। ठीक है, तो आई होप ये स्क्रीनशॉट निकाला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम पढ़ाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, की मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरीके से होता है, स्विच ऑन कैसे हुआ तो मैग्नेटिक इफेक्ट, अगर करंट नहीं फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है नहीं फ्लो होगा, वो किस तरीके से होता है वो अपन आगे के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।